स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। और पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोगों के 1,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो हम लोग हमेशा कहते थे आप लोग शेयर करिए दोस्तों के साथ में, और सभी जो जितने भी लोग हैं तो आप लोगों ने किया, और 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। आप लोग बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को जितनी बेस्ट से चीज़ें बेस्ट हो सकती है उतनी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और ऐसा नहीं कि कोई एग्ज़ाम आता है तो हम लोग उसका प्रीवियस ईयर नहीं, मेन चीज़ प्रीवियस ईयर होता है। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी अगर लाते हैं, कोई भी सीरीज शुरू करते हैं, तो वो पूरा एनालाइज करके ही लाया जाता है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे देख लिए और ले आए। तो आप अभी छोटा चैनल है इसलिए आप लोग नहीं मतलब विश्वास कर रहे होंगे कि जो है नहीं ये सही हो सकता है, लेकिन हम लोग भी स्टडी ही फील्ड में हैं इतने दिनों से। तो ये सब एनालाइज करके ही दिया जाता है आप लोगों को, और ज़रूर ही आप लोग को अपनी सफलता में ये चीज़ें जो हैं हेल्प करेंगी। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो कुछ सब्सक्राइबर बाकी हैं होने में, लेकिन जल्दी हो जाएंगे 1,000 सब्सक्राइबर। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यूपीपीसीएस आरओ यूपीपीसीएस की भी एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में है, तो उस हिसाब से, और यूपी ट्रिपल एससी जो है पेट कहते हैं वो होने वाला है। तो सबके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। आज हम करेंगे विश्व की प्रमुख झीलें। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, विश्व की प्रमुख झीलें। इसको मतलब अच्छे से देखिए आप लोग। अब देखते हैं विश्व की प्रमुख झीलों में कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और पूछ लेता है कि ये किन किन देशों के साथ लगा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं, पहला है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये कहाँ पे स्थित है? तो ये एशिया यूरोप में जो है क्या बाउंड्री शेयर करता है, मतलब एशिया और यूरोप के मध्य में जैसे यूराल पर्वत है, वैसे ही कैस्पियन सागर भी एक बाउंड्री साझा करता है। मतलब कि सीमा जैसे डिवीज़न नहीं कहते हैं, तो इस तरह से मतलब यहाँ से सीमा डिवाइड होती है। तो उस तरह से कैस्पियन सागर भी एशिया और यूरोप में सीमा डिवीज़न का काम करता है। तो यह जो है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, जो खारे पानी की झील है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है सबसे बड़ी, तो वो कैस्पियन झील है। और ये किस किस देशों से लगता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये एनालाइज़ किया है हम लोगों ने। तो ये जो है इस किससे लगता है, तो ये याद कर रखिएगा। रूस से लगता है, कजाकिस्तान से लगता है, तुर्कमेनिस्तान से लगता है, और ईरान से लगता है, अजरबैजान से लगता है। आर्मेनिया से नहीं लगता। यहाँ पर इसके जगह पे आर्मेनिया दे सकता है, लेकिन ये आर्मेनिया से बाउंड्री साझा नहीं करता है, अजरबैजान से करता है। आप लोग को अजरबैजान एक अभी जो है चर्चा में था, क्यों था? क्योंकि यहाँ पर COP19 की बैठक हुई थी। COP29 की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो यहीं पे हुई थी। कहाँ पे? बाकू, अजरबैजान। बाकू एक ये भी याद रखिए, इसकी बाकू क्या है? राजधानी है। अजरबैजान की बाकू राजधानी है। तो जो है इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगला, सुपीरियर झील, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुपीरियर झील ये उत्तरी अमेरिका में है, और 42,100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये ग्रेट लेक्स जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, वो इसकी ट्रिक भी हमने बताई थी। सुपर मिशन है ई आंटी, सुपर से सुपीरियर हो गया, उसके बाद है सुपीरियर झील हो गया, और नेक्स्ट क्या है? मिशिगन झील हो गया, मिशिगन। और उसके बाद में है से ह्यूरोन हो गया, ह्यूरोन। उसके बाद ईरी होगी, ईरी। उसके बाद ओंटारियो, लास्ट में क्या आ जाएगा? ओंटारियो। तो ये सभी 5 लेक्स में आती हैं। सुपर मिशन है ये आंटी, आप करके जो है याद कर सकते हैं। तो ये ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी है पानी की झील है, और कहाँ पे स्थित है? इसका स्थान है कनाडा, यूएसए दोनों के मध्य में है।
नेक्स्ट है, और इसमें ये पूछ लेता है कि जो पूरी तरह से यूएसए में है कौन सी है, तो मिशिगन जो झील है वो पूरी तरह से यूएसए में, और ये दोनों और सभी जो झीलें हैं वो बाउंड्री साझा करती हैं, लेकिन ये नहीं करती, मतलब करती है लेकिन ये पूरी तरह से यूएसए में है। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया झील, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बस मतलब वही, वैसे तो इम्पॉर्टेंट तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उस चीज़ को आपको मतलब सेलेक्ट करके दिया जा रहा है। तो विक्टोरिया झील, ये पहली बात कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में विषुवत रेखा पे स्थित है, विषुवत रेखा पर स्थित है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैली है, तो 68,800 वर्ग किलोमीटर में फैली है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और यहीं से किस नदी का उद्गम होता है, यहाँ से वाइट नील निकलती है, सफ़ेद जिसको कह सकते हैं, लेकिन वाइट ज़्यादा वो लगती है, वाइट नील निकलती है। उसके बाद जो है ताना झील से ब्लू नील निकलती है, ब्लू नील निकलती, वहाँ से दोनों जाकर के ये कहाँ मिलती हैं, तो ये दोनों सूडान के खार्तूम में मिलती हैं, सूडान के खार्तूम में मिलती हैं। सूडान, खार्तूम किसकी राजधानी है, तो ये जो है सूडान की राजधानी है, तो वहाँ पर मिलती हैं। और ये आगे जाकर क्या कहलाती हैं, तो वहीं से इसका नाम नील नदी पड़ता है, वहीं से नील नदी पड़ता है, तो उसके बाद आगे नील नदी कहलाती हैं। और ये इनका मतलब किन किन देशों में इनका विस्तार है, तो तंजानिया हो गया, युगांडा हो गया, केन्या हो गया, इनका विस्तार है, याद रखिएगा ये भी। देखते हैं नेक्स्ट झील है ह्यूरॉन। ये देखिए पूरा मतलब 5 लेक्स जो हैं, मतलब ग्रेट लेक्स, उसको पूरा दिया गया इसमें। तो ह्यूरॉन हो गया, उत्तरी अमेरिका में ये स्थित है ह्यूरॉन। इसका कितना वर्ग किलोमीटर में फैली है, तो ये 62,600 वर्ग किलोमीटर फैली है। ये भी ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। और ये स्थान कहाँ पे है, ये तो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये भी मतलब दोनों में है। नेक्स्ट है, ये देखिए इसमें बताए थे ना, मिशिगन जो पूरी तरह से यूएसए में है, ये देखिए मिशिगन झील पूरी तरह से यूएसए में है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैली है, तो 58,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। और ये ग्रेट लेक्स में एक है। नेक्स्ट है कि टंगानिका झील। टंगानिका झील ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अफ्रीका में है और ये 32,900 वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये भी शायद आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, टंगानिका झील। हाँ, तो ये 32,900 वर्ग किलोमीटर में फैला है और विश्व की सबसे लंबी और गहरी मीठे पानी की झील है। स्थान है बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया। बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, इसमें जो है ये 1 2 3 देशों के साथ में बाउंड्री साझा करती है। कितने वर्ग किलोमीटर फैली है, तो 32,900 वर्ग किलोमीटर फैली। ये विश्व की सबसे लंबी, ये पूछ सकता है, विश्व की सबसे लंबी, वैसे तो बड़ी सबको पता है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी और गहरी झील कौन सी पानी की झील, मीठे पानी की झील है, तो टेंगानिका है। कहाँ पे है, ये अफ्रीका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बैकाल झील, कहाँ पे है, तो ये रूस में है। सबसे पहले ये देखिए, रूस में है, 31,500 वर्ग किलोमीटर में फैली है और विश्व की सबसे गहरी झील है ये, 1,642 वर्ग किलोमीटर में फैली है। और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील कौन सी है, बैकाल झील है। कहाँ पे है ये, साइबेरिया, रूस में है। नेक्स्ट झील कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर झील है। ये कहाँ पे है, तो ये जो है कनाडा में है, 31,153 वर्ग किलोमीटर में फैली है। और ये जो आर्कटिक सर्कल है उसके आर्कटिक सर्कल के पास सबसे बड़ी झील है ये ग्रेट बैरियर झील। ये नॉर्थ वेस्ट में, जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज है और कनाडा, ये दोनों में ये साझा करती है, मतलब शेयर उसमें दोनों में जाती है। नेक्स्ट है मलावी झील। मलावी कंट्री भी है, उसी में है मलावी झील, अफ्रीका में है। ये 29,600 वर्ग किलोमीटर में है। जैव विविधता के लिए ये सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जैव विविधता के लिए मलावी झील प्रसिद्ध है। ये मलावी में है और उसके बाद मोजाम्बिक में फैली है और तंजानिया में, 3 देशों में फैली है। नेक्स्ट है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील ये कहाँ पे है, तो ये कनाडा में स्थित है, 27,200 वर्ग किलोमीटर में है। कनाडा की सबसे गहरी झील है ग्रेट स्लेव झील। ये भी नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज और कनाडा में है। नेक्स्ट है ईरी झील। ईरी झील उत्तरी अमेरिका में 25,700 वर्ग किलोमीटर में फैली है। ग्रेट लेक्स में सबसे उथली है ये, ग्रेट लेक्स का हिस्सा है ना ईरी झील, और ये सबसे उथली है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ में मतलब दोनों बाउंड्री पे है ये। नेक्स्ट है विनिपेग झील, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको जो है गेहूं की मंडी कहते हैं यहाँ पर, विनिपेग को, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कनाडा में क्या होता है, गेहूं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। यहाँ की क्लाइमेट की वजह से, जलवायु की वजह से यहाँ पे गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसको
गेहूं की मंडी भी कहते हैं विनिपेग झील पे, यहीं पे। तो कनाडा में फैली कितने वर्ग किलोमीटर में, तो 24,514 वर्ग किलोमीटर में है। स्थान है मैनीटोबा, कनाडा। नेक्स्ट है ओंटारियो झील, ये उत्तरी अमेरिका में 18,960 वर्ग किलोमीटर में है और ग्रेट लेक्स का हिस्सा है ये सबसे लास्ट है और ये कनाडा यूएसए के बाउंड्री पे है। नेक्स्ट है लाडोगा झील। लाडोगा झील रूस में है, 17,700 वर्ग किलोमीटर में फैली है, यूरोप की सबसे बड़ी झील है, रूस में स्थित है। बालखस झील यह कहाँ पे है, तो यह कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान में, अभी कजाकिस्तान किससे बाउंड्री शेयर करता है देखे थे, तो कैस्पियन सागर से साझा करता है। ये 16,400 वर्ग किलोमीटर में है और आधा खारा आधा इसका मीठा, इसका पानी कैसा है, तो आधा खारा है आधा मीठा है। ये पूरी तरह से, ऐसा नहीं बाउंड्री किसी के साथ ही, पूरी तरह से बालखस झील कहाँ पे है, तो कजाकिस्तान में है। नेक्स्ट है वॉन झील जहाँ पे सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, कहाँ पे है ये, तो अंटार्कटिका में है और ये 12,500 वर्ग किलोमीटर पे है। बर्फ़ के नीचे छिपी उप हिमानी झील है, ये अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट है कि टिटिकाका झील। टिटिकाका झील कहाँ है, ये सबसे ऊंची कहते हैं, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन योग्य झील है। यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, जाते हैं घूमने के लिए। तो ये टिटिकाका झील है, दक्षिण अमेरिका में है और 8,372 वर्ग किलोमीटर है, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है और कहाँ पे स्थित है, ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है निकारागुआ झील। तो निकारागुआ झील कहाँ कितने वर्ग किलोमीटर फैली है, तो ये जो है 8,264 वर्ग किलोमीटर फैली है, निकारागुआ में है और सार्क की उपस्थिति, ये सार्क यहाँ पर पाई जाती हैं, सार्क की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है और स्थान निकारागुआ है। अथाबास्का झील कहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अथाबास्का झील जो है कनाडा में पूछ लेता है, ये कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा तो ये याद रखिए कहाँ पे स्थिति है इसकी, और तो चाहे वर्ग किलोमीटर इतना किसी को याद नहीं रहेगा, बस इसे बता दिया जाए कि मोटा मोटा मतलब आ जाता है, तो दिमाग में अगर आप देखे रहेंगे तो याद रहेगा। तो अथाबास्का झील जो है कनाडा में है, ये 7,800 वर्ग किलोमीटर में 850 वर्ग किलोमीटर में फैली है, ये सास्काचेवा, अल्बर्टा, कनाडा में है। नेक्स्ट है रेनडियर झील। रेनडियर कनाडा में ये भी है, 6,650 वर्ग किलोमीटर में, ये भी मैनीटोबा में है, कनाडा में। नेक्स्ट है इसिक पुल झील कहाँ पे है, तो ये किर्गिस्तान में है, 6,236 वर्ग किलोमीटर फैली है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊंचाई वाली झील है, स्थान कहाँ पे, किर्गिस्तान। नेक्स्ट है उर्मिया झील कहाँ पे, ईरान में है, 5,200 वर्ग किलोमीटर में, हालांकि सिकुड़ रही है ये उर्मिया झील जो है, ये सिकुड़ रही है और खारे पानी की झील है। ये कहाँ पे स्थान इसका, ईरान में है। नेक्स्ट है महान नमक झील कहाँ पे है, ग्रेट साल्ट लेक जिसको बोलते हैं, हिंदी में कह दो तो याद ही न रहे इंसान को, इसको ग्रेट साल्ट झील कहते हैं। इसका नाम फेमस हो जाता है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में, तो वही नाम सही लगता है। अब कोई कह दे महान नमक झील तो दिमाग सोचता ही रह जाए, लेकिन हिंदी उसको कन्वर्ट किया गया इसमें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 4,400 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये खारे पानी की झील है और ये स्थान कहाँ पे है, तो ये यूटा, अमेरिका में है। नेक्स्ट है कीबू झील कहाँ पे, अफ्रीका में है, 2,700 वर्ग किलोमीटर में फैली है, मीथेन गैस के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कीबू झील जो है अफ्रीका में जो है, ये मीथेन गैस के लिए जानी जाती है। ये स्थान कहाँ पे है, ये रखांडा, कांगो में है। नेक्स्ट है मृत सागर, जिसको डेड सी कहते हैं, ये मध्य पूरब में स्थित है, 605 वर्ग किलोमीटर में फैली, विश्व की सबसे निचली और खारी झील है। यहाँ ये कहाँ पे स्थित है, तो ये इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है चाड झील, ये अफ्रीका में 1350 किलोमीटर में फैली है, ये भी सिकुड़ रही है। ये चाड, नाइजीरिया, कैमरून। अभी आप ये याद रखिएगा, नाइजीरिया का अवार्ड अभी किसको मिला है, हमारे पीएम को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ का जो है सर्वोच्च सम्मान मिल गया है, काफ़ी देशों का मिल चुका है, आप लोग याद रखिएगा, संख्या ही पूछ लेगा कितने देशों का मिला है। प्यूक झील जो है यूरोप में है, 3,555 वर्ग किलोमीटर में फैला है, एस्टोनिया और रूस के मध्य स्थित है प्यूक झील। नेक्स्ट है अरल सागर, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आईएएस के में लग रहा है बहुत पिछला पेपर था उसमें, लेकिन पूछा था क्योंकि ये सिकुड़ रहा है। मेन इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये पहले मतलब
था अच्छा खासा, मतलब इसमें पानी रहता था, जल रहता था, लेकिन अब इसमें ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ रहा है। इसका रीजन का कई सारे बताए गए थे। तो मध्य एशिया में 17,160 वर्ग किलोमीटर में ये फैला था पहले, अब सिकुड़ गया है। लेकिन पहले इतना किलोमीटर फैला था, बताइए कितना बड़ा था, अब कितना सिकुड़ गया। तो इससे कहते नहीं कि जैव विविधता से लेकर के पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है। यहाँ पे कितनी चिड़ियाँ, कितने पशु पक्षी रहते होंगे, कितनी जैव विविधता रही होगी, और उससे जो है कितना नुकसान हो रहा है। तो ये खारे पानी की झील थी, खारे पानी की झील है, मतलब अभी सिकुड़ रहा है। ये कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के मध्य स्थित है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टॉरेंस झील। टॉरेंस झील ऑस्ट्रेलिया में है, 5,745 वर्ग किलोमीटर में है। अक्सर सूखी रहती है टॉरेंस झील। स्थान कहाँ पे? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया टॉरेंस झील। बस लास्ट है ये। बेनर्न झील कहाँ पे है? तो स्वीडन में है, 5,650 वर्ग किलोमीटर में है। स्कैंडिनेविया जो पर्वत है कि सबसे बड़ी झील है। स्कैंडिनेविया जितने भी कंट्री हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सभी तो उसमें आते हैं। तो ये सबसे बड़ी वहाँ की झील है, स्वीडन में स्थित है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट जितने भी लेक्स रही आपको बताई गई, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने से ये होता है ना कि कहीं भी हो तो आप देखते रहो और उसके बाद तो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। लास्ट टाइम में आप गए एग्ज़ाम देने से पहले भी देख लेते हैं, तो वैसे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेके जाना होता है एग्ज़ाम में, नहीं तो और पेपर ख़राब होता है। अच्छे से आप लोग बस जितना किए उतने विश्वास करिए, और जितनी वीडियो दी जा रही लास्ट टाइम में इसको देखिए, और चैनल सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।